बोलो। हाँ बोलो। क्लास ले रहा था। हम्म, और कुछ नहीं, तुम बताओ। अभी कुछ नहीं। फ़ोन करूँगा, अभी फ़ोन करूँगा। है पता नहीं, अभी देखो। अभी क्लास लेने के बाद तब अपडेट देता हूँ। आएगा क्यों नहीं आएगा? ठीक है, आएगा तो मैं फ़ोन करता हूँ। हाँ मैं देखता हूँ कल का क्या प्लान है, देखता हूँ। हाँ हाँ मैडम, हाँ ठीक। देखो स्टूडेंट, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ आपके इम्पोर्टेंट वेब डिज़ाइनिंग वालों के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो क्या है कि आप लोग कैसे इससे कोड एक्सपोर्ट करके अपने जो आप वेब पेज बनाते हो बाय कोडिंग जैसे भी, तो वो कैसे कोड यहाँ से जनरेट किया जाता है, एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है, ये मैं दिखाने जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई भी इमेज आपने बना ली, कुछ भी बनाने के बाद अगर मैं अभी जाऊँगा एक्सपोर्ट करूँगा ब्लैंक पेज को, एक्सपोर्ट एज ए वेब, ये रहा आपका क्लिक किया तो ये आएगा, बट ये कुछ दिखा नहीं रहा ऐसा जो मुझे रिक्वायरमेंट है, ब्लैंक पेज है। लेकिन जब इसमें मैं कोई ड्राइंग कह रहा हूँ, कोई फोटो या इमेज बना लूँगा, उसके कोड कैसे डेवलप होते हैं वो बेसिकली आप लोग का मेन पॉइंट है। तो वो रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होगी तो वो देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसके लेयर को अनलॉक किया, कुछ इमेजेस ऐसे ही मैंने उठा के इसमें ले आया, कंट्रोल टी दबा के। देखो कई क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि सर हम यहाँ पर कॉपी कैसे करें, पूछते हैं। तो अगर आप चाहो तो देखो यहाँ लाइन दिखाई दे रही है, एल्ट दबा के रखो। अगर दोनों को एक साथ सेलेक्ट करते हो, मान लो कंट्रोल से दोनों को सेलेक्ट किया आपने, गुड आफ्टरनून, अच्छा, तो एल्ट दबा के रखो, इसको जस्ट कॉपी कर सकते हो आप। ये आपको दिख रहा होगा लाइनिंग के साथ, तो लाइनिंग के हिसाब से अगर शिफ्ट दबाओगे तो ये स्ट्रेट जाएगा, ठीक है। फिर इसको सेलेक्ट किया, फिर इधर कॉपी करना चाहा आपने, इधर कॉपी कर लो। एल्ट दबा के उसको ड्रैग करना है, एल्ट दबा के प्रेस करके रखोगे, जस्ट कॉपी हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, मैंने यहाँ कॉपी करने के बाद एक ट्रांसफॉर्म होता है। आप जैसे अभी क्या नाम है, श्रुति मैम ने पूछा था कि सर हम लोग बेसिकली किस हिसाब से रोटेट करते हैं, यानी कि मुझे फ्लिप डायरेक्शन करना है। तो मैंने सपोज किया, इसको सेलेक्ट किया, यहां से गया ट्रांसफॉर्म में, रोटेट करना है। अगर मैंने रोटेट ले लिया 90 डिग्री, तो देखो 90 डिग्री पे रोटेट हो गया, दिख रहा है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ क्लिक किया, फिर से मैं गया ट्रांसफॉर्म में, अगर मैंने फिर से रोटेट लिया इसको और एंटर किया, इसका थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ तब करता हूँ। ये देख रहे होगे फ्लिप हॉरिजॉन्टल। अगर आप, लेकिन हाँ इसके लिए आपको बेसिकली ये करना पड़ेगा, जब भी आपको चाहिए तो पहले कॉपी करके रखना, जिसको करना है उसको आप फ्लिप कर सकते हो एग्जैक्टली, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि क्या बोलते हैं एक तरफ इधर कर लिया और एक तरफ इधर हो जाएगा, आपको उसके लिए जस्ट उसका
कॉपी करके रखना पड़ेगा। जिसको फ्लिप करना है जिस डायरेक्शन में, एल दबा के आप इसको पहले कॉपी कर लो। अब जैसे इसको फ्लिप करना है तो इसको सेलेक्ट करके आप एडिट में जाके ट्रांसफॉर्म में जाके आप फ्लिप कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जैसा आप चाहोगे उसके हिसाब से वो मूव ऑन कर जाएगा। देखो दिख रहा होगा ये कलर और ये कलर दोनों में डिफरेंस दिख रहा होगा आपको, ये इसका थिक इसका मिरर पार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फ्लिप कर सकते हो। अब जैसे ये ड्राइंग है, ये मैंने इसको इस तरीके से बना लिया। अब दूसरी बात, ये सारी देखो ये लेयर्स है, जितनी आप लेयर्स है आप जितनी ज़्यादा कॉपी करोगे उतनी ज़्यादा ऑटोमेटिकली लेयर्स क्रिएट हो चली जाएंगी। दूसरी बात, आपको याद रखने के लिए अपने लेयर्स का रीनेम करते रहना चाहिए साथ में, कौन सा इमेज, क्योंकि जब आप करोगे तो आपको क्या रहेगा, लेयर याद नहीं रहेगा 1 2 3 के साथ हिसाब से कैसे याद करोगे। तो लेयर का रीनेम करते रहो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। यहाँ पर डबल क्लिक करो यहाँ पे और अपना नाम देते रहो, लेयर का कौन सा किसका क्या लेयर। फॉर एग्जांपल सर बहुत सारी लेयर बन गई है, सबको एक साथ कैसे मैं यूज करूँ, तो मैंने शिफ्ट दबा के रखा, इसको हटाया, मैंने लेयर यहाँ सेलेक्ट किया, जैसे मैंने ये लेयर सेलेक्ट कर ली फॉर एग्जांपल, कंट्रोल दबा के फॉर एग्जांपल इस तरीके से। अब सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैं जी दबा दूंगा तो ये सारे ग्रुप में बन जाते हैं। देखो यहाँ ग्रुप बन जाएगा, राइट क्लिक किया, मैंने इसको कर दिया ग्रुप फ्रॉम लेयर्स, लेयर्स का नाम दे दिया ग्रुप 1, ओके कर दिया। अगर आप लोग को वैसे जी से नहीं आ रहा है, नहीं हो रहा है क्लिक, तो आप इस तरीके से इस ग्रुप बनाने से बेनिफिट क्या होगा कि आपने जितना काम किया वो एक ग्रुप में हो गया। अगर क्योंकि कई बार क्या होता है, मैंने हमेशा बोला है कि लेयर्स पे काम करना है, आपको एक लाइन भी ड्रॉ करनी है तो उसके लिए न्यू लेयर क्रिएट करना है। जितना लेयर अलग अलग क्रिएट करके काम करोगे उतनी एडिटिंग आपके लिए आसान होगी। सर मान लो गलती से मैंने इतने सारे ऑब्जेक्ट बना लिया, लेयर क्रिएट नहीं किया, तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है दोबारा से काम करने का। फोटोशॉप ऐसा कोई आपको बेनिफिट नहीं देता कि आपने अगर लेयर क्रिएट नहीं किया, उसी लेयर पे सारे ऑब्जेक्ट बना लिए एक ही लेयर पे, अब इसको चाह रहे कि आप री एडिट कर लो, तो वो पॉसिबल नहीं है। कंट्रोल जेड के अलावा और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है कि आप लेयर को वापस उस तरीके से फॉर्म करना चाहो जिस तरीके से आप करना चाहते हो। अगर एक बार गलती हो गई तो कंट्रोल जेड के अलावा और ऑप्शन नहीं बचता है, ठीक है ना। वो बहुत ही रेयर केस है, कुछ कुछ स्टेप में तो काम हो जाता है, लेकिन हर जगह सारे स्टेप पे काम नहीं होगा। तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखा, जितनी भी लेयर्स आप बनाओगे, चाहे कोई भी लाइन खींचोगे, आपको लेयर क्रिएट करनी ही करनी है, विदाउट लेयर आपको काम नहीं करना। कल जो मैंने बताया था कि भाई ग्रेडियंट का यूज़ करना, तो ग्रेडियंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्रेडियंट के बिना बहुत सारे काम हैं जो नहीं होते हैं। और ग्रेडियंट कलर को डिफाइन करता है, मिक्सचर ऑफ कलर। हर एक कलर का 256 कलर होते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में आप लोग को बताया भी था। हर कलर के अपने 256 तरह के रंग होते हैं, और उनको 256 कलरों को आप जितने कलर से मल्टीप्लाई कर दो उतने सारे कलर्स बन जाते हैं। देखते ना कोडिंग आती है, लाखों में कोडिंग लिख दो, 256 2 उसके बगैर में 3 डॉट करके आपको कोडिंग लिखी रहेगी। कई कलर्स के कोड होते हैं, तो कलर्स के कोड इसी भी यहाँ पे बनाए जाते हैं कि 256 मल्टीप्लाई बाय जितने कलर उतने से मल्टीप्लाई करके उनका एक कोड बनता है, उसी कोड के भी यहाँ पे यूज किया जाता है। जैसे आप लोग कोड डालते भी हो मेरे ख्याल से, है ना। RGB रेड ग्रीन और ब्लू 3 टाइप के कलर तुम लोग यूज करते हो, जिनके कोडिंग अलग अलग होती है, उनको कोड उठा के कॉपी पेस्ट करते हो। अब देखो जैसे मैंने फाइल बना ली, अब इस फाइल को जा रहा हूं मैं एक्सपोर्ट करने, तो देखना अब ये आ गया मेरे पास। यहाँ पर देखो ये अलग अलग तरीके का एक्सपोर्ट है, रेंडर वीडियो के लिए यूज किया जाता है। क्विक एक्सपोर्ट में PNG में जाएगा, एक्सपोर्ट एज अ वेव, सेव फॉर वेब करना। देखो ध्यान से, अब प्रीव्यू देखा, आपको जो कोड है वो इसकी रिक्वायरमेंट होती है। देखो दिखा रहा हूं, इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ये कोड आपको सिर्फ यहां से उठा के कॉपी पेस्ट करना है, पूरा का पूरा इमेज का। क्योंकि आप पहले क्या करोगे, अगर मैं यही इमेज बनाने बोलूं तो आप लोग बना सकते हो, नहीं बना सकते, एग्जैक्टली बना दोगे, लेकिन उसके लिए आपको हर टाइप के लिए कोड टाइप करना। अब मेरे को बने बनाए कोड मिल गए यहाँ से, यही बेनिफिट होता है फोटोशॉप का कि आप ये सारे कोड यहीं से डेवलप कर लो और इसको उठा के सिर्फ वहां कॉपी पेस्ट करना, ऑटोमेटिकली ये इमेज वहां चिपक जाएगी जहां भी आपको चिपकानी है। ये होता है बेनिफिट आप लोग का। ये जो मेन जो कंटेंट आपके उसमें वेब डिजाइनिंग में डाला गया है, वो इसी पर्पज से डाला गया है कि आपको प्रॉपर कोड टाइप ना करना पड़े। यहां से आप कोड उठाओ और डायरेक्ट वहां उठा के कॉपी पेस्ट कर दो जहां आपको यूटिलाइज करना है। फिर बाकी आप लोग एक्सपर्ट हो ही, जैसे उसको एडजस्ट करना है वैसे एडजस्ट कर सकते हो। क्लियर है, सबको क्लियर है? तो इस तरीके से काम करके देखना है। अब ये तो रहा आपके क्लास के अकॉर्डिंग जो आपको रिक्वायरमेंट थी। अब जो काम है, अब मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, मैं एटलीस्ट चाहूंगा कल का वेडनेसडे, कल कोई क्लास नहीं होगी, तो जो मैं होमवर्क दे रहा हूं एटलीस्ट इंडिविजुअली सब एक एक पेज बनाएं और मुझे डालें। प्रतीक्षा का तो पेज आ जाता है और श्रुति मैम का भी आया है, बाकी और किसी का अभी तक मुझे आपके ग्रुप में से एक का भी किसी का होमवर्क नहीं आया है।
मैडम ले लो, जो है मैंने सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, करवा लो, टाइम भी दिया था है, तो मैडम करवा लो, मना किसने किया? मैंने तो मना नहीं किया, वो आपको देखना है अपने उसमें कि आपका बजट है उसके हिसाब से, ठीक है। हाँ हाँ, एक सेकंड रुको। तो कहने का मतलब है ये कर लो मैम, डिले मत करो, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना आप लोग को आगे यूज होगा। मेरे को कुछ नहीं है, इस वीक में मैं क्लास खत्म कर दूंगा, 2 क्लास और बची है। वो बची क्या है, मेन जो चीज था वो तो मैंने आज आप लोग को बता ही दिया। तो अभी मैं आज होमवर्क दूंगा, तो आप लोग कल या परसों जो भी है, 2 दिन बचे हैं, उन 2 दिनों में अपने डाउट पूछो, जो भी काम करना है काम करो, और एटलीस्ट अपने नेक्स्ट वीक आते आते अपना खत्म कर लो, और इसको प्रैक्टिस पे रखो, तो तुम लोग के लिए बेनिफिट है। मेरे को कुछ नहीं है, मेरे को तो क्लास खत्म करा दूंगा, काम खत्म। मैडम कोड तो सब जगह आते हैं, बट जैसी जो कमांड मैं बता रहा हूँ वो कमांड पे अवेलेबल आपको हर चीज़ वहाँ नहीं मिलेगी, मैं ये बात क्लियर कर दूँ। पुराना वर्जन पुराने की तरह चलता है, नया वर्जन नए वर्जन की तरह ही चलता है। फिर आप बोलोगे सर ये कमांड ये टूल नहीं है वो टूल नहीं है, तो फिर वहाँ प्रॉब्लम होगी आपको। ऐसा नहीं कि यहाँ का मल्टीपल टूल यूज़ करके वहाँ पर दो, आप यहाँ पर सिंगल टूल यूज़ करोगे ना, वहाँ 4 टूल लगा के एक टूल बनाओगे, तो फ़ायदा क्या? काम बढ़ गया ना, टाइम बढ़ गया ना, तो फ़ायदा ही नहीं है। तो इसीलिए एटलीस्ट कम से कम अपडेट के साथ चलो तो मच बेटर है। आप भी तो नई नई चीज़ें यूज़ करते हो, पुरानी चीज़ पे थोड़ी ना काम कर रहे हो। वेब डिज़ाइनिंग के कितने सारे पुराने कंसेप्ट है, वो तो आप यूज़ नहीं करते होगे, नए यूज़ करते हो। तो नए यूज़ करने का पर्पस ही यही होता है कि नई चीज़ें हमें सॉर्ट आउट हो, पुरानी चीज़ें तो हम झेल लेंगे। हाँ, वो एक्सेप्शनल केस है कि अब कुछ ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब ऑप्शन है तो डेफिनेटली यूज़ करो यार, बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो चलो, मैं यहाँ पे बाइंड अप करने से पहले मैं होमवर्क जो दे रहा हूँ वो होमवर्क मैं एटलीस्ट सबसे वो करता हूँ कि भाई सब लोग आप मुझे दो। ये रहेगा आप लोग का होमवर्क। वेब डिजाइनिंग वाले हैं ना आप लोग सारे, तो वेब डिजाइनिंग से रिलेटेड ही मैं आपको देता हूँ। श्रुति मैम आपको भी बनाना है, मेरी आवाज़ क्लियर हो रही होगी? यस। ठीक है, तो ज़्यादा कोई हैवी काम नहीं दे रहा हूँ, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत टेक्स्ट रहेगा, कुछ लिखना रहेगा, कुछ बैकग्राउंड्स रहेंगे, आप लोगों को खुद बनाना है। देखो मैं नहीं कहता कि पहले दिन ही आप बहुत अच्छा बना दोगे, मैं नहीं कहता पहले दिन, एटलीस्ट एक बार ट्राई तो करो, कोशिश करने से सब कुछ पॉसिबल है यार, कोशिश करोगे हो जाएगा। जैसे ये सपोज कर लो, ये फेवरेट कलर भी है लड़कियों का ज़्यादातर यहाँ, तो यही दे देता हूँ, या ये दे दूँ, ये चलेगा? स्टूडेंट ये देखो सारे, ये चलेगा? इमेज उठा सकते हो, इमेज उठाने के लिए मना नहीं है, कुछ लुक लाइक दिस ऐसा कुछ बनाना है, बन जाएगा? या कुछ और चेंज करूं? ये चलेगा? बन जाएगा? जैसा आइकन है, देखो मैं नहीं कह रहा तुम्हें आइकन बनाने हैं, जो जहां से उठा सकते हो वो उठा लो, ठीक है। इस गर्ल की इमेज की जगह अपनी इमेज लगा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। पता तो चले किसने किसने बनाया है, तो हाँ चलो यही रहा, ठीक है। हर स्टूडेंट जो भी ये बनाएंगे सबकी फोटो यहाँ लगी होनी चाहिए इस सर्किल में, ठीक है। मैंने मास्क क्लिपिंग बता चुका हूँ, मास्क क्लिपिंग बताया मैंने सबको, तो मास्क क्लिपिंग का यूज करके ये फोटो इस सर्किल में लगानी है, ठीक है। और मैं थोड़ी थोड़ी हिंट दे देता हूँ क्या क्या यूज होगा। टेक्स्ट का ज़्यादा यूज है इसमें, प्लस आइकन तुम उठा ही सकते हो बाहर से, ये किसका किसका आइकन है वो आइकन देख लोगे, कुछ जीमेल का है, कुछ प्लस का है, या फेसबुक का है, ट्विटर का है, वगैरह वगैरह। ये आइकन उठा के कॉपी पेस्ट मारना है, कॉपी पेस्ट मार देना, और मास्क क्लिपिंग का यूज़ करके यहाँ फोटो चिपका देनी है। बाकी टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट तुम लोग लिख सकते हो एक्जैक्टली जो लिखा पड़ा वही। तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ और मैं फाइल को ग्रुप पे भी शेयर कर रहा हूँ। ये वाली इमेज मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ, ठीक है। कहाँ गया मेरा, ठीक है। टेलीग्राम वाले ग्रुप पे भी डाल देता हूँ, व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे भी डाल देता हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप में भी मेरे और ग्राफिक डिज़ाइन के बच्चे जो व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे ऐड है। तो तुम लोग का तो वेब डिज़ाइनिंग वाला है, तुम लोग को तो 7 दिन में इनका कोर्स लंबा चलेगा, इनके 4-5 सॉफ्टवेयर है, तो वो चलेगा, तो इसलिए ये लोग इस वाले ग्रुप में ऐड है। आराम से बच्चों, और टेलीग्राम में भी मैं डाल देता हूँ ये फोटोग्राफ।
ठीक है, फोटो मैंने डाल दिया है, ठीक है, फोटो सबको मिल गया होगा। अब ये फोटो बनानी है और मुझे शेयर करना है, ठीक है। श्रुति मैम क्लियर है? ठीक है, तो बाकी कोई डाउट होगा तो आप लोग है ना व्हाट्सएप भी कर सकते हो, टेलीग्राम भी कर सकते हो। सर हम यहाँ फंस रहे हैं, तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ एट ए टाइम। मेरा ऐसा सीन नहीं रहता कि मैं रिप्लाई नहीं दूंगा, मैं रिप्लाई देता हूँ, एट ए टाइम देता हूँ। किसी को इंडिविजुअली अगर पूछना है तो इंडिविजुअली पूछ सकता है, ग्रुप पे पूछना है ग्रुप पे पूछ सकता है, जैसे चाहे वैसे पूछ सकता है। कॉल भी कर सकता है। कॉलिंग का टाइमिंग जो है सुबह 8 बजे के बाद से लेकर रात को 11-12 बजे तक मैं 2 बजे तक काम करता हूँ मैं अपना, मेरा अपना पर्सनल वर्क रहता है तो मैं करता हूँ, तो 12 बजे तक कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को कुछ पूछना है, क्योंकि हम लोग को रात को ही टाइम मिलता है, इतना दिन में टाइम नहीं होता कि हम अपना पर्सनल वर्क कर सके, तो इसलिए हम लोग को रात में, तो इसलिए मैं 2 बजे तक जगह रहता है, लेकिन 12 बजे तक तुम लोग कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैसेज भी डाल सकते हो, कॉल नहीं करना तो मैसेज भी डाल पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं थर्सडे। अगर किसी को इंक्वायरी हो तो कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। श्रुति मैम क्लियर है? चलिए ठीक है, बाकी फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक सेकेंड